अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज पहला लेक्चर आपका जहाँ से आपने स्कूल में हमने काम फिनिश किया था उसी से हम रीस्टार्ट करते हैं, लेकिन टुडे यू विल लिसन एंड वॉच सम न्यू स्टोरी ऑफ योर द स्टोरी ऑफ कीश। स्टोरी ऑफ कीश जो है, सबसे पहले उसका मैं आपके सामने राइटर का इंफॉर्मेशन जो है उसको बयान करता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ी सी समरी सुनने के लिए, शॉर्ट समरी, आई मीन सेंट्रल आइडिया। उसके बाद कुछ ट्राई करूँगा कि टेक्स्ट के ज़रिए आपको स्टोरी क्लियर हो जाए, या जिस तरह भी उसको एक लेक्चर की फॉर्म में दिया जाए या लाइन बाय लाइन उसके साथ आपके साथ रीड किया जाए, इस तरह ये शेयर होगी। हो सकता है स्टोरी एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। इट इज़ काइंड ऑफ लेक्चर जिस तरह आप स्कूल में सुना करते थे। हम इसको यानी बाय पार्ट्स बयान कर रहे थे। हाफ स्टोरी एक दिन पढ़ लिए और नेक्स्ट हाफ सेकंड डे। सो इसी तरह फिर आप वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, लाइक दिस काइंड ऑफ सेम लाइक वी डिड इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर भी आप वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो कि वीडियो लेक्चर है इसलिए आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा लेसन में ताकि आपको क्लियर हो जाए। राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन है जैक लंडन, ये उसका राइटर का नाम है स्टोरी ऑफ द कीश का। जॉन ग्रिफिथ चेने 1876। ये जो जैक लंडन है ये उसने अपना के कलमी नाम से रखा हुआ है। राइटर बाज़ अपने फ़र्ज़ी नाम के साथ लिखते रहते हैं स्टोरीज़, अपना जो ओरिजिनल नेम है उसको हाइड कर लेते हैं। इसीलिए आपने ब्रैकेट में देखा होगा जॉन ग्रिफिथ चेने, ये उसका असल में ओरिजिनल नेम है, लेकिन लोग निक नेम के तौर पर बाज़ राइटर्स स्पेशली वो लिखते हैं तो उन्होंने जैक लंडन इसका पेन नेम कहते हैं इंग्लिश में, कलमी नाम जिससे राइटर लिखता है। 1876 में पैदा हुआ और 1916 में डेथ हो गई। वॉज एन अमेरिकन ऑथर, जर्नलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। जर्नलिस्ट कहते हैं सहाफ़ी को, सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं जो माशरे में कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में हेल्पर हो, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हो। Who was born and brought up in and around San Francisco, अमेरिका का शहर सैन फ्रांसिस्को, वहाँ ये पैदा हुआ, अमेरिका का शहर। He is the author of much fiction, मोस्टली इसकी जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही वो हैं ज़रा गैर हकीकी या जिसे अफसानवी कह सकते हैं, including 2 very widely read and exciting books called White Fang and Call of the Wild। ये 2 जो स्टोरीज़ हैं उसकी बहुत फेमस हुई हैं। लंडन रोट ओवर 20 नावल्स, 20 नावल इसने लिख रखे हैं, एंड डजन्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, और दर्जन से ज़्यादा यानी 12 से ज़्यादा इसने शॉर्ट स्टोरीज़ लिख रखी हैं, विच ही हैड पब्लिश्ड इन मैगज़ीन्स, जो मैगज़ीन में छप चुकी हैं। द स्टोरी ऑफ कीश विच हैज़ बीन अडेप्टेड हेयर। स्टोरी ऑफ कीश जिसको यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में, अडेप्टेड फॉर्म में लिखा गया है, वॉज रिटन इन 1902, 1902 में लिखी गई। लंडन वॉज हैज़ रिटन द स्टोरी एज इफ इट इज़ बीइंग स्पोकन। ये इस तरह लिखी गई है जैसे इसे बोला जा रहा है, यानी एक थर्ड पर्सन इसमें शामिल है, कुछ सुना रहा है आपको कहानी। एंड पास्ड डाउन फ्राम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकली हो रही है। और इन द ओरल ट्रेडिशन ऑफ फोक टेल्स, और इसको इस तरह सुनाया जाता है जैसा कि लोग अमूमन छोटे बच्चों को अपनी रवायती किस्से कहानियाँ सुनाते हों, या बड़े बूढ़े बैठ के एक महफिल में कहानी सुनाते हों बच्चों को। इसी तरीके से ये सारी सिचुएशन है, यानी वो ये इस तरह की स्टोरीज़ हैं जिसको सुनाई जा सकती है या सुनाया जाता था, लाइकवाइज ये उसका कहना है। तो दिस इज़ व्हाट द राइटर अबाउट। नाउ वी गो फॉर योर वर्ड्स मीनिंग एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, हियर गोज़ द वर्ड्स मीनिंग। सो यहाँ पर उसने कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए हैं, हम इसको क्लियर करते हैं। आप इसे वैसे भी प्रैक्टिस में लाइए ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए, इसे आप ध्यान से सुनें। स्टोरी ऑफ कीश के ये वर्ड्स मीनिंग, वी गो फर्स्ट। अकम्प्लिश का मतलब होता है बहुत ही, यहाँ वैसे इसका मतलब है किसी महारत
रखना, एक्सपर्ट होना किसी काम में। अकम्पलिश वैसे मुकम्मल करने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मुराद है स्किल। अगेंस्ट, स्ट्रक बाय शॉक यानी एक सदमा पहुँचना अचानक आपको, हैरानगी से या किसी और मीन्स ज़राए के ज़रिए। अपोर्शनड मैंने होता है तकसीम करना, हिस्सेदारी कर देना, अपोर्शन हिस्से बना देना। बोन बाब्ड, बोन मैंने हड्डी होता है, बाब्ड मैंने कोई ऐसा टूल जिसकी नोक बहुत तेज़ होती है अमूमन। तो ऐसी उसने असल में यहाँ कीश के पास एक हड्डी है जिसको उसने एक बहुत नोकीला सा बना रखा है, इसलिए वो बोन बाब्ड के नाम से है। ब्लबर्ड जो है वो एक बहुत ही जो समुद्री जानवर होता है उसकी जो चर्बी होती है, फैट, थिक फैट, उसे कहते हैं ब्लबर्ड। कंटेंटेड का मतलब है असर्टेड और मेंटेन्ड या स्टेटेड, किसी चीज़ को बयान करना या किसी चीज़ को बरकरार रखना और किसी काम में ज़रा कोशिश करना अच्छी सी, तो उस सेंस में ये मीनिंग क्लियर हो जाते हैं सारे। इसी तरह नेक्स्ट है डिस्कम्फिरेड। डिस्कम्फिरेड, बीटन, मेड अनईजी, यानी बहुत मुश्किल कोई काम और जिसे शिकस्त हो गई हो, बीटन हो गया हो, या कूटना, किसी चीज़ को मारना, ज़रब लगाना, उस सेंस में आ जाएगा। आइस पैक का मतलब होता है एक बहुत बड़ी जो है ना आइस, उसका एक बहुत बड़ा जो पीस हो, वो समंदर में जिस तरह बर्फ़ जम जाए उसे कहते हैं आइस पैक। फ्लोटिंग मैस ऑफ आइस, यही मतलब है इसका। फोर्थ कहते हैं फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ने को। ग्रे कहते हैं, ये स्पेलिंग है, अमेरिकन स्पेलिंग है, मतलब उसका वही है, ग्रे कलर। और ग्रिजल्ड, हैविंग हेयर पार्टली ग्रे और स्ट्रिक्ड विद ग्रे, यानी सफ़ेद धारियाँ होना, लाइंस होना, उसे कहते हैं ग्रिजल्ड कलर में। ऑफ्ट टाइम्स, ऑफ्ट वैसे ओफन को बोलते हैं, या शॉर्ट लिखा हुआ है आपके सामने ही है, तो अक्सर इसको कहते हैं। रेकनिंग कहते हैं कैलकुलेटिंग, फिगरिंग अंदाज़ा लगाना या किसी चीज़ की तखमीना लगाना, एक लफ्ज़ भी होता है, तो सेम मीनिंग लाइक गेसिंग, रेकनिंग। दाउ मीन यू, ये मीन तुम, डस्ट मैंने डू। ये 3 ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आजकल इंग्लिश में तो नहीं है, लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश है अमूमन ये पोइट्री में आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये मीनिंग है इसके जो मैंने अभी अर्ज़ किया आपको। थ्रैश्ड मैंने बहुत ज़्यादा मारना, पीटना। अनप्रेसिडेंटेड, हैविंग नो प्रीवियस एग्जाम्पल, यानी एक ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल एग्जाम्पल जिसकी पहले मौजूद ना हो, एक ऐसा एडवेंचरस या कोई भी एक्टिविटी लाइक चैलेंजिंग एक्टिविटी जिसकी पहले कोई मिसाल ना हो, तो उस चीज़ को अनप्रेसिडेंट कह जाते हैं। अन लगा हुआ है इसलिए उसके मीनिंग लाइक दिस। सो ये वर्ड्स मीनिंग है, इसको आप ध्यान से रखिए। आगे हम इसकी स्टोरी को क्लियर करते हैं। स्टोरी चंद अल्फाज में मैं बयान कर देता हूँ ताकि आपको स्टोरी का वो एक सेंट्रल आइडिया मिल जाए और हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें। ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, दिस इज़ स्टोरी है। 3 कैरेक्टर्स जो इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी ऑफ कीश। कीश एक 13 साल लड़का है जिसके वालिद जो है एक हंटर था, बहुत बड़ा हंटर था अपने कबीले का। तो और इसकी जो वाइफ है हंटर का नाम बॉक है और बॉक की वाइफ इकीगा है। तो कीश, बॉक, इकीगा, ये 2 यानी बाप बेटा और फादर मदर एंड सन की कहानी है। जो बॉक होता है वो उसके कबीला जो है ट्राइबल, उसके वहाँ यानी खुराक की वहाँ कमी आ जाती है, क्योंकि एक स्टोरी ये सारी दिखाई गई है आपको बर्फ़ानी इलाके में, पोल्स जिसे हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो खाना पीना बहुत कम हो जाता है, बाज़ औक़ात बर्फ़बारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, एक्सट्रीम वैसे ही एक्सट्रीम होती है वहाँ पर, लेकिन मज़ीद इस एक्सट्रीम हो जाती है। उस सेंस में ये सारा सिलसिला चलता है और वो बाप जो है वो खुराक की कमी की वजह से उन्हें कुछ कम खुराक मिलती है, तो वहाँ पर शिकार होता है और फिर सबको बांटा जाता है। तो वहाँ पर देखा कि लोग यानी भूख की वजह से ना कुछ परेशान हो गए हैं, खुराक की कमी हो गई है।
तो ये बॉब जो है ये ज़रा ह्यूमैनिटेरियन टाइप है, यानी ह्यूमन लवर है। तो वो निकलता है कि मेरे कबीले के लोग या मेरे जो लोग हैं वो भूखे ना हों, तो मैं शिकार पे चला जाता हूँ। वो चूँकि हंटर होता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड, तो वहाँ पर वो हंटिंग के लिए जाता है, लेकिन हादसाती तौर पर उसको यानी फ़ाइट में जानवर के साथ फ़ाइट में वो मर जाता है। अब ये दोनों कीश जो सन है और मदर उसकी इकीगा, ये दोनों रह जाते हैं, और इनके लिए भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है फिर कि किस तरह इसको डिस्क्राइब किया जाए, या यानी किस तरह लाइफ आगे चलानी है। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो फिर इनको कुछ इसको जो गोश्त वगैरह आता था उसकी तकसीम होती है। तो ये जो कीश है ये एक बहादुर है, 13 साल का बच्चा है, बॉय कह सकते हैं। वो सारा देखता रहता है कि भाई अब वालिद साहब भी चले गए थे उसके, तो अब उसको खुद ही स्टैंड लेना है और किस तरह का सर्वाइवल करना है। तो वहाँ पर जब गोश्त की तकसीम होती है ना, तो वो कुछ ज़्यादती हो जाती है काउंसिल की तरफ से। एक काउंसिल यहाँ दिखाई गई है जो कि कमेटी आप कह सकते हैं, ग्रुप है जो कि डिसाइड करता है किस को किस तरह हिस्सा आना चाहिए। तो वो हिस्से में कहीं डिवीज़न के अंदर उनसे कोई मिस्टेक होती है, यानी बराबर इक्वल शेयर नहीं मिलता इन लोगों को। तो वहाँ से कीश जो है वो बोलता है काउंसिल के सामने, भाई इस तरह आप मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और इस तरह मेरी फैमिली को पूरा हिस्सा नहीं शेयर किया जा रहा है, या और भी जो लोग हैं उनको भी डाउट, क्योंकि वो कुछ सुन लेता है उन लोगों की बातें आपस में करते हुए। तो इसलिए वो बोलता है, वो उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि छोटा सा बच्चा हमें बोलना शुरू हो गया। कीश जो है ये एक ब्रेव है और एक्सपीरियंस्ड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसने सीखा हुआ है कुछ बहुत सारा। तो बाप से चूँकि बहुत देखता रहा है, तो उसके अंदर एक करेज है। तो उसको वो कहता है कि अब मुझे कुछ करना ही होगा, लिहाजा वो कीश जो है वो ख़ुद से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, यानी खुराक वगैरह हासिल, खुराक की परेशानी ना हो, वो खुद हंटिंग के लिए निकलना चाहता है। तो कौंसल को कह के जाता है कि अब मैं तुम लोगों से रब्ता नहीं करूँगा, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों का ये हिस्सा, मुझे खुद अपना देखना होगा। लिहाजा वो एडवेंचर पे एक जाता है और वो ले आता है एक बहुत बड़ा रीछ, उसको ना मारता है। अब कोई भी उसको यकीन नहीं करता कि ये इसने ही ऐसा किया है, क्योंकि वो इसका एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से वो करता है। कौंसल वालों को पता लगता है भाई छोटा सा बच्चा इतना बड़ा शिकार कर लिया उसने, वो परेशान हो जाते हैं अपनी जगह पर, और वो कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन होता है। डाउट ये क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि शायद इसने कोई जादूगरी सीखी है और जादूगरी से ये सारे शिकार करने लगता है। ऐसे आलम में वो सारा यानी सिलसिला चलता रहता है, और वो उसको महसूस करते हैं कि शायद इसने जादूगरी सीख कर और ये सारा सिलसिला किया है। हालांकि वो खुद कहता है कि मुझे जादूगरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा, ना ही मैंने कभी सीखी है, इंसान के अंदर हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए वगैरह। बहरहाल वो तय होता है कि भाई काउंसिल जो है वो कुछ बंदों को उसके साथ लगा देती है कि ये जब नेक्स्ट शिकार पे जाएगा तो इग्लू, एक वो जो बर्फ़ानी सा घर बनाते हैं, एक छोटा सा घर, इग्लू, इग्लू के एक बड़ा सा इग्लू बनाया जाता है। वहाँ पर कुछ बंदे बैठ जाते हैं आके और वो इसको वॉच करते हैं। इसका तरीका ये था कि वो एक गोश्त लेके कुछ पीसेस, उसके अंदर कोई ना दवाई मिला देता था किसी अपने हिसाब से। तो वो जो थी वो पहले उसको खिला देता था, और उसके बाद वो खा पी के, जो रीछ होता था ना, पोलर बेयर आपने सुना होगा, बर्फ़ानी रीछ, तो वो इसके यानी सिलसिले में वो सारा होता है। वो मेडिसिन यूज़ यानी उसका क्रिएटेड होता है, ये सारा काम खुद से सोचता है कि भाई इस तरह मैं काबू कर सकता हूँ रीछ को। वो 12 सिलसिला चलता है। वो पीछे आप देख रहे हैं वो इग्लू है, वो जो बॉक्सेस बने हुए हैं उसे इग्लू कहते हैं। तो ये इग्लू वहाँ पर वो बना लेते हैं, उसको वॉच करते रहते हैं। तो उसके हिसाब से इनको प्रॉब्लम यानी यकीन नहीं आ रहा होता। तो फिर भी लेकिन जब वो देखते हैं कि इसने वो वो बना देता बॉल और जाके मुख्तलिफ़ जगहों पे रख देता था, जैसे ही वो रीछ आके खाता था तो चंद ही घंटों के बाद या 1 या 2 दिन के बाद वो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी और वीक पड़ जाता था और कमज़ोर होकर वो निढाल हो जाता था। तो फिर निढाल जब हो जाता तो इस तरह वो आराम से आके उसको वो कर देता था, उसका शिकार कर लेता था।
इस तरह ये यानी सिलसिला चलता रहा। तो जब उन्होंने अपनी आंखों से भी देख लिया इस तरह उसका ये तरीक़ाकार है और अकेला बंदा, ये इम्पॉसिबल है। आमतौर पर रीछ बहुत खूनखार जानवर है, इंसानों का दुश्मन है, लेकिन वो तरीका उसने ऐसा अप्लाई किया कीश ने कि कौंसल वाले या उस वक़्त जो अफसरान थे वो परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। लिहाजा उन्होंने जब अपनी आंखों से देख लिया फिर भी यकीन ना किया, फिर भी कहने लगे इसका यानी इसने जादू कर रखा है और इसने इसी तरह ये सारा उसको करता है और उसी तरीके से इसने जादू से ही फिर भी किया है, क्योंकि यकीन कोई नहीं करता। अब उसे मतलब ये सारा करने के बाद ये इस तरह वो स्टोरी जो है यहाँ पर वो एंड हो जाती है और वो उसको बोलते रहते हैं, जिस तरह यहाँ पर भी वो कह रहा है कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कीश, ये स्टोरी है हु लिव्ड लॉन्ग अगो ऑन द रिम ऑफ द पोलर सी के ऊपर, यानी ये जो पोल्स होते हैं वहाँ पर जो समंदर था वहीं पर ये रहते थे। बिकॉज ही एक्सरसाइज हेड क्राफ्ट एंड नॉट विच क्राफ्ट, उसने महारत सीखी थी जादूगरी नहीं। ही रोज फ्रॉम द मीनेस्ट इग्लू टू द हेड मैन ऑफ हिज विलेज, फिर आस्ता सा क्या हुआ, लोगों ने उसे हेड मैन बना दिया, यानी एक जिसे आप कहते हैं सरदार किसी गांव का, वो बना दिया। एंड थ्रू ऑल द ईयर्स ही लिव्ड, और इस तरह वो ज़िंदगी भर रहता रहा। इट इज़ रिलेटेड हिज ट्राइब वॉज प्रॉस्परस, उसका जो कबीला था वो खुशहाल हो गया। एंड नाइदर विडो नॉर वीक, ना तो किसी बेवा के साथ जुल्म हुआ और ना ही किसी कमज़ोर शख्स को। राइट लाउड इन द नाइट बिकॉज देयर वॉज नो मीट, और वो आज तक कभी भी कोई शख्स भूख से नहीं चिल्लाया। आखिरी लाइन इसकी ये बयान कर रही है, भूख से फिर कोई नहीं चिल्लाया, क्योंकि अब कीश जिस तरह कीश का फादर जो था ना वो निकल खड़ा था और उसी शिकार करते हुए उसने जान दे दी थी, इसी तरीके से कीश अब नेक्स्ट जनरेशन आ गई है और वो भी इसी तरह कोशिश कर रहा है कि कोई बंदा उसके कबीले में भूखा ना रहे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, और इस तरह ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है, जिसका राइटर है जैक लंडन। जैक लंडन मैंने पहले अर्ज़ किया है, ये उसका निक नेम है, उसका ओरिजिनल नेम जॉन ग्रिफिथ के नाम से आपने पढ़ा है। अब ज़रा इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं।